क्या आपने कभी किसी से इतनी मोहब्बत की है कि उसे खोने का दर्द आपकी रूह तक महसूस हुआ हो? क्या आपने कभी किसी के लिए इतनी दुआ की कि आपकी आंखें आंसुओं से भीग गई हों? क्या आप भी उस दर्द से गुजर रहे हैं जहां मोहब्बत एक आजमाइश बन गई हो? अगर हां, तो आज का ये पैगाम सिर्फ आपके लिए है। यह वीडियो आपकी उस तड़प, उस दर्द का जवाब है जो आप हर रात अकेले महसूस करते हैं। देखिए, सुनिए और समझिए कि अल्लाह ताला आपकी इस हालत में आपसे क्या चाहता है। कमेंट में लिखिए, या अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा। प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हमारे दिल में ऐसी जज्बाती कैफियत होती है जिन्हें हम चाहकर भी छोड़ नहीं पाते। चाहे हम कितनी भी दुआ करें, कितनी भी कोशिश करें, वो लगाव बरकरार रहता है। हम खुद से सवाल करते हैं, क्या ये एक आजमाइश है, एक इशारा है, या कुछ और? याद रखिए, कोई भी जज्बा बेमकसद नहीं होता। हर तमन्ना, हर दर्द, सब कुछ हमारे खालिक की तरफ से हमारे दिल में रखा गया है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो अगर आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं, तो ये समझिए कि ये दर्द आपके लिए एक पैगाम है, एक सबक है। शायद अल्लाह ताला आपको अपनी मोहब्बत की तरफ बुला रहा है। मोहब्बत इंसानियत को दी गई सबसे ताकतवर नेमतों में से एक है। ये दिल को सुकून भी देती है और तकलीफ भी। ये जज्बा हमारे ख्यालात, आमाल और अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक को भी मुतासिर करता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे खालिस मोहब्बत का तजुर्बा किया। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से उनकी मोहब्बत सच्चाई, वफादारी और ताबीर से भरी हुई थी। उनकी वफात के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें गहरे प्यार से याद करते थे। लेकिन याद रखिए, इस्लाम में मोहब्बत का मतलब अल्लाह से दूर होना नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब आना है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जात से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। अब सोचिए, क्या आपकी मोहब्बत आपको सुकून दे रही है या तकलीफ? अगर वो दर्द दे रही है, अगर वो बेचैनी ला रही है, तो शायद ये मोहब्बत नहीं, एक आजमाइश है। जब मोहब्बत दर्द बन जाए, तो अल्लाह आपसे क्या चाहता है? जब आप किसी से गहरी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, तो ये एक आजमाइश होती है, सब्र की, भरोसे की। क्या आप अपनी ख्वाहिश से ज्यादा अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करते हैं? जब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक होती हैं, तो अल्लाह पर यकीन करना आसान होता है। लेकिन हकीकी ईमान तब जाहिर होता है जब चीजें हमारी मर्जी के खिलाफ होती हैं। एक बच्चे का तसव्वुर कीजिए जो आग की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन माँ बाप उसे खींच लेते हैं। चाहे वो बच्चा रोए, चीखे, विरोध करे। अब सोचिए, अल्लाह हमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर वो कुछ हमसे दूर रखता है, तो क्या उसमें हिकमत नहीं होगी? कभी कभी हम किसी इंसान से इतनी मोहब्बत करने लगते हैं कि हम अपने असल मकसद से दूर हो जाते हैं। हम उन्हें अपने दिल का मरकज बना लेते हैं, ये सोचकर कि हमारी खुशी सिर्फ उन्हीं पर मुनहसर है। हदीस में आया है, बेशक इंसान का दिल रहमान अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है, वो इसे जैसे चाहता है मोड़ देता है। तो अगर कोई दर्द कम नहीं हो रहा, तो शायद अल्लाह आपको तोड़ नहीं रहा, बल्कि जगा रहा है। हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के साथ है, ना मुकम्मल मोहब्बत का दर्द कोई सज्जा नहीं है, बल्कि एक सबक है। इस दुनिया में कोई भी हमें मुकम्मल नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह ही हमारे दिलों को भर सकता है। सिर्फ वही हमें सुकून दे सकता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और जो लोग ईमान लाए, वो अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा मजबूत हैं। अब सोचिए, क्या हम सच में अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, या फिर हमने अपनी मोहब्बत किसी इंसान से जोड़ दी है? अल्लाह हमें आजमाता है ताकि हम उसे सच्ची मोहब्बत करें। अगर कोई मोहब्बत हमें अल्लाह के करीब ले जाए, तो वो हकीकी है। लेकिन अगर वो हमें अल्लाह से दूर करे, तो हमें दोबारा सोचने की जरूरत है। दिल के हर दर्द का इलाज है, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह के पास है। वो दिल जो मोहब्बत में टूटा है, वही दिल अल्लाह की मोहब्बत से जुड़कर सुकून पा सकता है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में लिखिए, या अल्लाह,
मेरा दिल सिर्फ तेरी मोहब्बत से भर दे। अल्लाह हम सबको सही रास्ता दिखाए और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे। आमीन।